बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लहसुन अदरक पीसने का वो राज बताने लगी हूँ जिससे ना सिर्फ लहसुन अदरक छीलना आसान हो जाएगा और पीस के उसका कलर भी ख़राब ना होगा। पहले आपको बताती हूँ कि लहसुन को छीलना कैसे है। ये देसी लहसुन है, 1 पाव लहसुन मैंने तकरीबन लिया है और इसको क्या करना है कि इसको आपने डंडी से अलग कर देना है, यानी कि जुदा कर देना है। तमाम पीसेस को आपने अलग अलग कर देना है। फिर इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। 1 चम्मच, ये जो सालन वाला चम्मच होता है, भर के मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। लहसुन के साथ, लहसुन की जवों के साथ आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये याद रखिएगा कि लहसुन को आपने पहले वॉश नहीं करना है। जिस तरह से बाज़ार से आए उसी तरह से बस आपने इसकी जवें अलग करनी है और इसमें आपने कुकिंग ऑयल जो है अच्छा सा लगा देना है। फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए मैंने इसको सनलाइट में रख दिया, यानी कि धूप में रख दिया है। 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको छीलना देखें कितना आसान हो गया है। देखें एक एक करके इस तरीके से आप थोड़ा सा उसको मसलेंगे और लहसुन आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, वरना इस लहसुन को छीलना तो बहुत ही मुश्किल तरीका होता है। 15 से 20 मिनट लगेंगे और 1 पाव लहसुन आप छील लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लहसुन। 10 मिनट में मैंने ये लहसुन छीला है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसकी पेस्ट बनानी है। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वरना पेस्ट का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लहसुन को एक ब्लेंडर में ऐड कर देना है। लहसुन को मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि पहले मैंने इसको वॉश नहीं किया था। वॉश करके आपने ब्लेंडर में ऐड करना है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है ताकि आसानी से ब्लेंड हो सके। ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करें अच्छा सा। सबसे पहले आपने लहसुन ब्लेंड करना है, इसमें अदरक बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। जब लहसुन अच्छा सा ब्लेंड हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें अदरक ऐड कर देनी है। जितना मैंने लहसुन लिया है उतनी मैंने अदरक ली है। दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। इसको मैंने काट के छोटे छोटे पीसेस में वॉश कर लिया है और इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो जाए। अगर आपने इसको 6 महीने के लिए सेव करना है तो आपने क्या करना है कि इसको जो है जितना आप 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं उतना आप रेफ्रिजरेटर में रखें, बाकी आप ऊपर वाले पोर्शन फ्रीज़र में रखें। अब आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ये इसको प्रिजर्व करने में मदद करता है और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। 6 महीने तक भी आप इसको इस्तेमाल करेंगी, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसा ये रेडी हुआ है खूबसूरत सा कलर, ऐसा ही इसका कलर रहेगा रेफ्रिजरेटर में भी और फ्रीज़र में भी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।